हाय माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। और मेरा नाम है वर्णिका एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। गाइज, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये है अबाउट कि हाउ द डार्क फोर्सेस या फिर आप कह सकते हैं जो नेगेटिव बुरी शक्तियाँ हैं वो हम पे किस तरह से कंट्रोल करती हैं और उसका क्या रीज़न है और उससे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे डार्क फोर्सेस हैं या आप कह सकते हैं ऐसी शक्तियाँ जो आसपास नेगेटिविटी के रूप में हमारे सर पर हमेशा चढ़ी रहती हैं या फिर हमें कंट्रोल करती हैं। जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को ज़बरदस्ती ऐसे गलत मार्गों पर लेकर जाती हैं, तो किस तरह से हम उनसे निजात पा सकें। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली जनरेट होती हैं, जो रूट कॉज है वो है हमारा डिज़ायर। क्योंकि उसमें भी श्री कृष्ण यही एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से मोह में अंधा होकर इंसान अपनी इंद्रियों के वश में आकर, अपने डिज़ायर्स के इन्फ्लुएंस में आकर, और किस तरह से फिर अपने सेंसरी ऑर्गन से एक कह सकते हैं मनुष्य की जगह एक पशु वृत्ति से अपने कार्य करता है। मीन्स एनिमल इंस्टिंक्ट से फिर अपने कार्य करने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें, अगर आप अपने किसी ट्रू लव से मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनसे आपकी शादी हो या आप उनके साथ रहना चाहते हैं, कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, तो आपकी ये एक ट्रूएस्ट डिज़ायर बन जाएगी। और इस तरह से आप एक मोह में फंस जाएंगे और आप ज़बरदस्ती करेंगे कई बार। जैसे अगर वो आपको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं या आपके साथ नहीं रह पाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड घूमेंगे, बहुत ज़्यादा एंगर में आकर काम करेंगे, क्योंकि अब आप अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं। आपकी इंद्रियां अब आपसे काम करा रही हैं, आपकी स्व इच्छा, मतलब अगर आप एक प्योर इंस्टिंक्ट हाई वाइब्स में होते और इन डिज़ायर्स में नहीं फंसे होते तो आप इन कार्यों को ऑब्वियसली देख पाते और नहीं करते, है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हुई? ये हुई डिज़ायर के पैटर्न से उत्पन्न। और यही मेन रूट कॉज है आपकी सभी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स का भी। क्योंकि जनरली होता ये है कि हम जिस चीज़ के पीछे जद्दोजहद से पड़ जाते हैं, उसके पीछे भागने लग जाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि वो हमें मिल जाए किसी ना किसी तरीके से, होता ये है कि वो हमसे उतना ही दूर भागते हैं या भागती है वो सिचुएशन या वो चीज़ हमसे। अगर आप ले लें इसमें एग्जांपल अगेन, आप किसी के साथ मिलना चाहते हैं और आप किसी तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं और आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जिसकी वजह से वो आपसे और दूर जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके एक्शंस जो होंगे, वो आपके जो कर्म हैं वो भी इस तरह से फोर्सिंग हो जाएंगे उसके बाद, और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मैं तो इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, ऐसा क्या करूँ मैं, मतलब कि भाई वो मुझे देखे कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। इसमें आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को देखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम लोग अपनी अवेकनिंग की जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, एक अवेयरनेस की स्टेट आ जाती है जहाँ पर हम लोग अपनी डिज़ायर्स को देख पाते हैं और उनको महसूस कर पाते हैं कि किस तरह से वो हमें एक नेगेटिव पैटर्न में या नेगेटिव ट्रेल में खींच रही है नीचे की ओर, है ना। हमारी वही जो शक्तियाँ जो ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए थी, ऊपर की ओर हाई वाइब्रेशंस में होनी चाहिए थी, वही चीज़ें हम लोग नीचे की तरफ खींचते रहते हैं। और उसकी वजह से हम अपने ही डिज़ायर के पैटर्न में घुसकर अपने आप को ही पीड़ित करते रहते हैं। ये पीड़ा हमारी मानसिक पीड़ा हो सकती है, शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। जैसे मानसिक पीड़ा, हम अपने आप को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा था कि कई बार महादशाओं या फिर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस में आकर हम लोग अपने आस पास का एक ब्रह्मांड ऐसा रच देते हैं जिसके अंदर हम वैसे ही कैरेक्टर्स उत्पन्न करने लग जाते हैं, उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो उस नेगेटिव वाइब्रेशंस के ब्रह्मांड को और एनर्जी दें। वैसे ही मैंने और चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि लोग इन चीज़ों में फंस कर एहसास ही नहीं कर पाते कि मतलब वो एक खुद के ही मेंटल ट्रैप के अंदर घुसे हुए हैं। कोई और उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, वो खुद ही उन चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं, अपनी इंद्रियों के वशीभूत आते जा रहे हैं और अपने मोह और अटैचमेंट में अंधे हो जाते हैं। ठीक है।
इसी तरह से हम फिज़िकल टॉर्चर देख सकते हैं। फिज़िकल टॉर्चर मतलब आप अपने आप को किस तरह से कोशिश करेंगे कि नहीं, अगर फ़ोन भी आ रहा है तो जैसे मुझे नहीं उठाना, मुझे बात नहीं करनी, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना। तो उस तरह से आप एक ट्रेल ऑफ थॉट्स जो दिमाग में चलता रहता है, उसके बाद आप इन्फ्लुएंस करेंगे, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ये सब क्यों नहीं कर रहा? ये इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि अब आपने अपने आप को मेंटल टॉर्चर से फिजिकल टॉर्चर देना शुरू कर दिया है। मतलब जो आपकी नॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस भी होती थी, जिनसे आप अपने आप को हाई वाइब्स में रखते थे, ऊंचा रखते थे, खुश रखते थे, वो भी इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज़ इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही मेन कॉज है जो हमारे को कंट्रोल करता है। हमें लगता है ना कि इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है, हमारे पे इतना कैसे कोई कहते हैं ना कि कोई हमारे पे कोई भूत चिमड़ गया या क्या हो गया जो हमने ये सब काम कर दिया, हम तो ऐसे नहीं थे, हमारा तो इस तरह का एटीट्यूड ही नहीं था। वो क्यों हो गया? वो इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरह के विचार, उसी तरह का यूनिवर्स डेवलप होता रहा। और जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड एक छोटा बच्चा है। जो बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को देखते रहते हैं और वहाँ से सीखते हैं। वो आपकी टीचिंग्स, आपके बोलने से इतना नहीं सीखते जितना वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और उसको एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है? एक्सपीरियंस मिल रहा है दर्द का, अटैचमेंट का, मोह का, डिज़ायर का, और अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करने का। तो वो उसी चीज़ में फंसे रहते हैं और वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसे ही थॉट्स जनरेट करता है और वो हमारे ऑटोमेटेड एक्शन में आ जाती है। ऑटोमेटेड एक्शंस में आ गई एक बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब क्या कर रहे हैं। हमारे हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, हमारे मुंह से वर्ड्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं और ऐसे एक्शंस हो जाते हैं जिनको बाद में हम लोगों को रिपेंट करना पड़ता है। अफसोस होता है कि हाय ये मैंने कर दिया, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है गाइज, तो डिज़ायर जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया अपनी जर्नी पर भी, कि जो हेल्प करती है एक्चुअली नेगेटिव फोर्सेस को हम पे कंट्रोल करने के लिए। और ख़ास तौर से अगर आपकी कोई महादशाएं या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके अंदर आपके प्लैनेट्स थोड़े वीक चल रहे हैं, तो उस वक्त तो ऐसे डिज़ायर्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि तब आप अपने प्योरिटी, अपने डिवाइन फॉर्म से हिलने लग जाते हैं। जब हम प्योर होते हैं, जब हम डिवाइन होते हैं, तो हमें किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं होती। हम सिर्फ कर रहे होते हैं वो काम और हमसे हो रहा होता है। हम वहाँ पर सिर्फ होते हैं। हम कोई इस चीज़ पे नहीं होते कि मुझे ये करना है या मुझे ऐसा करवाओ। मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उस वक्त। तो इसलिए गाइज़ इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप इसको समझेंगे, डेप्थ में अपने अंदर उतारेंगे, तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करने लगेंगी रादर देन आपको एक नेगेटिव पैटर्न में या एक डिस्ट्रक्टिव वे में बनाने की जगह ये आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे में बना सकती हैं। ठीक है, तो गाइज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई लव यू ऑल माई ब्यूटिफुल सोल ग्रुप फैमिली। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू ऑल। आई कांट इवन एक्सप्रेस कि आप लोग कितना अच्छे से अपनी जर्नी पर जा रहे हैं। और मैं दिल से यही दुआ करूँगी कि प्रभु और हेल्प करें, ऐसी और गाइडेंस आपके पास आए और आप इसी तरह से अपने मार्ग को इतने ईजिली करते ही जाएं। ठीक है, सो टेक केयर अगेन। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ पोस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड बाकी मैं आगे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। और कल के लिए महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, जो भी उसके लिए फास्ट रखना चाहते हैं या मंत्र जाप करना चाहते हैं, जो भी आपसे हो सके शिव की शक्तियों से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। सो धन्यवाद, टेक केयर, आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल, बाय फॉर नाउ एंड राधे राधे। Thank you for your time and support, my Soul Group family. If you want to continue support my work, then please like, subscribe and share for the latest upcoming videos. If you want to book a session with me, then please email divineconnections99@gmail.com. Other than that, I will see you in my next video. Love you. Bye.